पूरे देश भर में रामलीला मंचन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं गाजियाबाद की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी को लेकर धर्म स्थापना संघ के माध्यम से एक विषय उठाया गया है, बातचीत की गई है। बातचीत में हमारे साथ जो संगठन के संयोजक हैं उपेंद्र गोयल, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या विषय आपका है, बताइए। सुल्लामल रामलीला कमेटी घंटाघर गाजियाबाद रामलीला मैदान की साइकिल पार्किंग का प्रबंधन का ठेका और रामलीला के मेले के प्रबंधन का ठेका विधर्मियों को दे रही है। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के विषय में हम सुल्लामल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गोयल जी से मिले थे 21 अगस्त को, और उन्होंने ये कहा कि हमारी ये मजबूरी है और ये भी कहा कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक हो रहा है, आप हमारे पास क्यों आए हैं? हिंदू ठेकेदार नहीं है तो हम क्या करें, और हमें तो जो ज्यादा पैसे देता है उसी को हम ठेका देते हैं। इस बात के लिए मैंने उनसे कहा कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक ये हो रहा हो तो भी हम तो विरोध वहीं से शुरू करेंगे जहां हम रहते हैं और 50 साल से जिस मैदान में रामलीला में देखता आए हैं। और पहले तो ये ठेकेदारी की प्रथा थी नहीं। अगर आपको हिंदू ठेकेदार नहीं मिलता है तो रामलीला समितियों को रामलीला के मंचन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है कि भाई मेला लगाना। आज ऐसा लगता है कि मेला लगाना मुख्य काम हो गया, रामलीला का मंचन गौण हो गया है। तो रामलीला के मंचन पे ध्यान दें और मंचन करते हुए अगर कोई धर्मानुसार एडिशनल इनकम होती है तो वो करें, और अगर विधर्मियों को ही ठेके देने से एडिशनल इनकम होती है तो एडिशनल इनकम ना करें। मंचन के लिए कोई कमी होगी तो वो तो हिंदू नगर का हिंदू समाज खुले हाथों देने खड़ा है, वो खूब पैसे देता रहा है हमेशा से। तो आप पैसे लें और रामलीला के मंचन पे ज्यादा ध्यान दें। आप रेस्टोरेंट चेन चलाने वाली कंपनी भी नहीं है कि रेस्टोरेंट लगवा देते हैं रामलीला मैदान में। ना आपका काम खाना बेचना, आपका नाम रामलीला मंचन करना है, वो कीजिए। विधर्मियों को ठेका ना मिले ये आपकी मांग है। वो विधर्मी कौन है और उनको ठेका क्यों ना दिया जाए? वो विधर्मी वो हैं जिनके आर्थिक सशक्तिकरण से, अगर उसी प्रकार उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता रहा तो 10 साल बाद गाजियाबाद में रामलीला लगवाना बंद करवा देंगे। 2008 में मऊ में दंगा भी यही हुआ था। मऊ में चलती रामलीला पे अटैक करा गया था और जलाई गई थी। 300 करोड़ की हिंदुओं की संपत्ति जलाई गई थी। 1 महीना मऊ कर्फ्यू में लगा था। अब भी आप सब लोगों ने देखा होगा 8 सितंबर को सूरत में गणेश पंडाल पे विधर्मियों ने पत्थरबाजी करी है। जहां इनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है, जहां भी ये मजबूत होते हैं, वहीं पे सब प्रकार से राम की शोभा यात्राओं पे पत्थर फेंकने वालों को आर्थिक सशक्तिकरण करना राम की भक्ति में भ्रष्टाचार है, इसलिए उन्हें रोका जाना जरूरी है। कि आर्थिक सशक्तिकरण ना हो ये आपकी मांग थी। तो बातचीत हुई कमेटी के अध्यक्ष से, क्या बातचीत हुई? हमने 14 सितंबर को विरोध प्रदर्शन तय किया था। उस विरोध प्रदर्शन वो बहुप्रचारित था और उसको व्यापक जन समर्थन मिल रहा था। इस बात से दबाव में आके कमेटी के मेंबर्स ने हमें दोबारा बातचीत के लिए बुलाया। 5 सितंबर को हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और उस दिन अपने पिछले बयान से पूरा यू टर्न लेते हुए कहा कि भाई हमने किसी विधर्मी को ठेका नहीं दिया, सिर्फ हिंदुओं को ठेके दिए हैं। हमने कहा उस दिन तो आपने कुछ और बात कही थी, तो बोले जी उस दिन तो मैं जनरल बात कर रहा था, हमारी रामलीला ने नहीं दिए, इसलिए आप अपना विरोध प्रदर्शन कॉल ऑफ करो। तो मैंने ये कहा कि अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बात लिख के दो, वरना आप कुछ दिनों बाद दोबारा बदल सकते हो। तो ये बात उन्होंने अपने लेटर हेड पे हस्ताक्षर करके लिख के दिया। मैं सुल्लामल रामलीला कमेटी गाजियाबाद की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी 127 वर्ष हो चुके हैं उसको लगते हैं। तो अभी आपने पहली बार विरोध प्रदर्शन किया और गाजियाबाद में सुल्लामल रामलीला कमेटी के अलावा अन्य और भी रामलीला कमेटियां हैं, केवल सुल्लामल को भी टारगेट आपके माध्यम से क्यों किया गया है? मुझे नहीं लगता कि विधर्मियों को ठेके देना बहुत पुरानी परंपरा है। ये अभी 1-2 साल से शुरू हुआ है। अभी 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के कांवड़ कैंप के उद्घाटन के समय ये विषय मुझे पता चला था, उससे पहले मुझे नहीं पता था, इसीलिए हमने ये शुरू किया है। जहां तक और रामलीलाओं का प्रश्न है, मैं बड़ा छोटा व्यक्ति हूँ और हम तो अपने थोड़े से कार्यकर्ताओं के साथ ये विरोध प्रदर्शन
विरोध के लिए हमने निर्णय लिया था। हमारा कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, ना हम कोई बहुत ताकतवर लोग हैं कि इकट्ठे पूरे प्रदेश तो छोड़ो, गाजियाबाद की सारी रामलीला समितियों में हम इकट्ठे ये विषय उठाते हैं। इतने ताकतवर हम नहीं है, लेकिन हम एक एक करके उठाएंगे जरूर और सबके साथ उठाएंगे। सुल्लामल रामलीला कमेटी वालों से आपने मांग रखी, उन्होंने आपकी मांग को मान लिया। अन्य और भी रामलीला कमेटियां हैं, कविनगर है, राजनगर है, संजय नगर है, उनसे भी कोई बातचीत आपकी हुई है? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तो सुल्लामल से बातचीत हुई थी, उन्होंने हमें लिख के दिया है। इसके बाद उन सभी से हमारा बातचीत करने का पूरी कोशिश रहेगी और हम जल्दी करने वाले हैं। ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हवालों से कि सुल्लामल रामलीला कमेटी को टारगेट करने का काम आप लोग कर रहे हैं, ये जानकारी। अब कोई ऐसा कह रहा है तो मुझे पता नहीं क्यों कह रहा है, और सुल्लामल को टारगेट करने में मुझे मेरा क्या हेतु होगा? अगर जो कह रहा है उसको ये भी बताए कि उसमें मेरा क्या स्वार्थ या हेतु, मेरा या मेरे साथियों का क्या स्वार्थ है। हम तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज और जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके पीछे हमने ये काम करने की कोशिश की है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई ना राजनीतिक है ना व्यक्तिगत। आपने हिंदुओं के हित की बात करी, मांग आपने रखी, मांग आपकी पूरी भी हुई। विश्व हिंदू परिषद से आप जुड़े, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, लेकिन कोई शायद सदस्य विश्व हिंदू परिषद का यहाँ नहीं दिखाई दिया, ना महानगर अध्यक्ष ना जिलाध्यक्ष। आप हिंदू हित में काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग गाजियाबाद में रहते हैं। कई हिंदू संगठन है गाजियाबाद में, बावजूद इसके आप अकेले खड़े हैं। हम अकेले नहीं खड़े, हमारे 10 से ज्यादा कार्यकर्ता, हमने आपको नाम भी लिखवाए हैं। वो संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद संगठन से विश्व हिंदू परिषद गाजियाबाद महानगर के उपाध्यक्ष श्री रविंद्र कौशिक जी मेरे साथ बैठे थे। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री श्री आदेश कौरी जी मेरे साथ बैठे थे। विश्व हिंदू परिषद वैशाली महानगर के धर्म प्रसार प्रमुख मनुराज कौशिक जी मेरे साथ थे। उसके वैशाली महानगर के कोषाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल जी भी साथ में बैठे थे। सब फोटो खींची है, सब लोग साथ में हैं। वैशाली महानगर के अध्यक्ष जी भी आने वाले थे, उनका मैसेज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा पेट खराब हो गया इसलिए मैं आ नहीं पा रहा। पूरा संगठन हमारे साथ है, सबका एक मत है। संगठन का प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल कर पा रहे किन्हीं वजहों से, वो अलग वजह है, लेकिन पूरा संगठन साथ है। और प्रांत के भी सभी अधिकारियों से मेरी बात हुई है, सब एक मत है इस विषय के लिए। पिछली बार मैंने रामलीला मैदान में एक कवरेज मैंने की, और मैंने देखा जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाने का जो काम करते हैं, तो तमाम लोग वही लोग हैं जो आप बता रहे हैं। तो भैया इस बार भी जाहिर सी बात है वही लोग बना रहे हैं पुतले, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? पुतले तो केवल वही लोग बनाते हैं, सालों से बनाते आ रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग बनाते आ रहे हैं। देखिए, ये जब कैंसर होता है तो पहली केमोथेरेपी पे ठीक नहीं होता। ये हमने इस बात में प्रयास शुरू किया है, और हमने रामलीला समितियों को ये कहा है कि आप धीरे धीरे रामलीला की सभी गतिविधियों से रामलीला समितियों को उनके चंगुल से मुक्त कराएं, और हम ये पूरी कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करना हमारा काम है, हम देखते हैं हम कितना सफल होते हैं। प्रभु राम की कृपा रहेगी तो हम सफल होंगे। चलिए, आपने कदम उठा दिया, पहला के विधर्मियों को ठेके ना दिए जाए और ना ही वो रावण के पुतले बनाए। अब जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनको नहीं आता, जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम आपका संगठन करेगा, आप लोग करेंगे? देखिए, किसी की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम हमारा संगठन का नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा योग्यता है हमारे संगठन के पास। अगर जब धीरे गिराने का काम आप कर रहे हैं, रामलीला समितियों की गतिविधियों में धीरे धीरे हिंदुओं का जुड़ाव जब बढ़ेगा, और उसके लिए रामलीला समितियों को प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास करें, ऐसी हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, तो अपने आप कुछ ना कुछ 50-100 हिंदुओं को तो रोजगार मिलेगा ही।